नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज एक गंभीर विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आपको बता दें कि गीता कॉलोनी से लाइव है इस समय। एक परिवार में एक महिला, गरीब महिला है और काफी दुखी दिखाई दे रही है। दुखों का कारण क्या है वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे भाई किस तरह से वो परेशान चल रही है। आइए खुद उन्हीं से बात कर लेते हैं, ज्यादा समय न गवाते हुए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? ममता जी। क्या परेशानी है जी? सुनने में आया था काफी परेशान चल रहे हो, क्या कारण है जी हम तो बिल्कुल रोड पे बिठा रखे हैं इन लोगों ने। क्या मेरा समस्या होगी? दो बेटी हैं जी, एक बेटा है। नहीं हमारे पास खाने को है, नहीं छत भी हमारे को छीनने लग रहे हैं, नहीं हमारे पास बिजली है, पानी कुछ भी नहीं, हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। हमारे साथ सर बहुत मार पिटाई बुरी तरह से, मतलब सब कुछ होकर रखा है। हमने पुलिस में भी पूरी कोशिश के साथ पूरी कार्रवाई करवा, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही? नहीं जी, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। ये मेरी बेटी है, बेटी को भी जहर खिलाया गया, इसकी भी कोई अब तक भी एफआईआर दर्ज नहीं कर ली, क्योंकि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर अगर जहर खिलाने की बात करें तो किन्होंने जहर खिलाया है? मेरी सास ने खिलाया, मेरे पति ने पकड़ा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके पति कुछ नहीं कर रहे? नहीं जी, वो कुछ नहीं कर रहे, उन्हें हमारा सब कुछ बंद करवा रखा है, सब कुछ। तो कहाँ कहाँ पे आप गए हैं? मैंने यहाँ पहले सिटी थाने में भी कर लीजिए, अब ऊपर भी लगा ली है। जैसे ये एप्लीकेशन में है, इसमें भी ये मैंने लगाई एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ भी मेरी अब कोई सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि मेरी जिठानी है ना, जो मेरे मतलब मेरी सास की बहन के लड़के की बहू, जैसे इनकी ताई है मेरी जिठानी है, तो वो जी हमारी कार्रवाई नहीं होने दे रही। एक इनके गांव का लड़का है, वो नहीं होने दे रहे, ये कुछ भी हमारी कार्रवाई नहीं होने दे रहे। प्रशासन में आप गए हैं तो क्या कह रहे हो? कुछ जी, जवाब दिया होगा? करे वो टाल देते हैं, अंदर ही नहीं जाने देते जी, बाहर से ही टाल देते हैं। कहाँ कहाँ पे चिट्ठी भेजी आपने? चिट्ठी ये SHO सिटी थाना गोहाना भी जी, SP साहब गोहाना पुलिस अधीक्षक सोनीपत भी जी, SDM साहब गोहाना भी जी, ये मतलब उपायुक्त महोदय सोनीपत भी जी, मुख्य सचिव हरियाणा। मामला क्या है फिर? किस कारण परेशान चल रहे हो? मामला तो कुछ होगा जी घर में हमें नहीं तो खाने को दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे नहीं है ना, मेरे तुम घर वाले हो, मेरा कुछ भी नहीं लगते तुम। बहुत बार इन्होंने हमें मारने की कोशिश कर ली है, बहुत बार वारदात हो चुकी है हमारे साथ। इन्होंने बहुत बार हमें मारने की कोशिश कर चुके हैं, ये हमारे साथ मार पिटाई कर चुके हैं, इन्होंने हमारा सब कुछ बंद कर दिया है। अब ये हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, अभी हमारा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं है वो? हमें कुछ नहीं दे रहे, वो देखो ताला लगा के जैसे जी ये मेरा है ना, चोट मारी थी, ये मेरी बेटी को जहर खिलाया था, मेडिकल के सारे कागज हों, ये मेरी बेटी के स्कूल में एप्लीकेशन वगैरह नाम कटवाया था। मेरी बहन को जहर खिलाने के बाद वो घर से भाग गए हैं, अब उनका कुछ नहीं पता हमें। मेरी बहन को जहर दिया था उन्होंने, उसके बाद आपको शादी करके लेके आए? हाँ जी। तो तब से ही परेशान है या बाद में? नहीं जी, जब से ही परेशानी है, शादी हुई है जब से ही, जैसे जैसे मैं घर में भी किसी सामान को यूज करूँ तो मेरी सास उसको ही छीन लेती है कि मेरा है, ये तुम्हारे घर से नहीं आया है। और ये मेरी माँ को कैरेक्टर साबित करने पर लगे हुए हैं। और मेरे को इतनी बुरी तरह से मारते हैं, जैसे ना मेरी सास दरवाजे के बाहर खड़ी होके अंदर बोलती है कि बेटा इसको पीट, बहुत बुरी तरह से मारते हैं सर मेरे को। खाना भी नहीं मिलता है, ऐसे ही सोना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से महिला परेशान दिखाई दे रही है, काफी परेशानी है। कहाँ पे है वो नायब सरकार जो ये बोलते हैं भी गरीबों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे? कहीं ना कहीं ये सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितनी जगह पे तो इन्होंने एप्लीकेशन दे ली है, लेकिन इनका ये कहना है भी कहीं पे भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? बहुत सारे सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इनकी बात को कितनी गौर से लेती है और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। यह छानबीन का विषय है, क्यों नहीं प्रशासन छानबीन करता? बहुत सारे सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं। अब देखना होगा कि कितने समय में, कितने टाइम में प्रशासन इनको न्याय दिला पाएगा। देखने वाली बात यह होगी जी। सर जैसे हम अंदर थे, यहाँ धुआं करके सारा अंदर धुआं, जैसे कूलर ने खींच लिया अंदर, और सारा धुआं अंदर होने के बाद बाहर से सारे दरवाजे बंद कर दिए, हम धुएं के अंदर हो गए। घुटने लगे, मतलब हमें मारने की पूरी कोशिश करी, कई बार मारने की कोशिश कर ली सर इनमें, इतने टाके आने के बावजूद भी मेरी भी कोई वो नहीं हुई। हमने पुलिस प्रशासन में शिकायत की थी, उस पर भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है अभी तक।
पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अब तक हमारे पास। बेटी की 30 तारीख की है सर, जैसे 30 तारीख है। 30 अप्रैल 2025 को मेरे साथ हादसा हुआ था। ये करवाई थी हमने, अब तक उसका कोई नहीं। इसी छोटे कमरे में रह रहे हो अभी आप? हाँ जी, यहीं पे रह रहे नहीं लाइट हमारे। एक बात और, इनकी लाइट कब कटी है? लाइट जी जैसे ना 1-1.5 महीना हो गया सर कटे। कटवा दिया था, पिताजी के नाम है वो, उन्होंने खुद ही कटवा दिया। एप्लीकेशन भी है सर, जैसे हमने ये एप्लीकेशन दी थी उनको कि हम मीटर बिल हम भर देंगे सर, रहने दो लाइट को, लेकिन सर उन्होंने नहीं मानी। हमारी पे नहीं हुई सर, लेकिन उनकी एप्लीकेशन पे जिसके नाम मीटर होगा उसी हिसाब से काटा होगा। हाँ सर, तो ये घर को भी अभी कई बार ग्राहक आ लिए यहाँ पे कि हम घर को भी उन्होंने मतलब काटा है। हमने उनको एप्लीकेशन लिखी थी कि हम अपना खुद बिल भर देंगे, प्लीज ये मत काटो इसे, फिर भी हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, अधिकार तो आपका भी होगा क्योंकि आप इसमें घर में आए हो, शादी करके आए हो, अधिकार तो आपका भी होगा। ये रहा सर बिजली की, हमारा तो कुछ भी नहीं कह रहे सर, नु कह रहे यहाँ से निकलो। कई बार जैसे गुंडे टाइप की लेडीज भी जेंट्स भी हमें धमकी देने आते हैं कि भाई यहाँ से निकलो, ये घर तो खाली करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले भी एक लेडी आई थी, हमें धमकी दे रही थी कि घर से खाली कर दो। पहले घर पे एक लेडी थी और उसके मतलब एक लेडी थी, उसके साथ 4 आदमी थे, उन्होंने मेरी माँ को वहाँ पे धमकी दी है। और एक बात और, पीछे आप देख सकते हो घर पर भी ताला लगा हुआ है, एक छोटे से कमरे में रहने पर भी बस है ये महिला। कहीं ना कहीं प्रशासन कहां सो रहा है? क्यों इस पर एक्शन नहीं हो रहा? क्या कारण है? पूछता है गोहाना। आपकी क्या राय? और आपसे अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके, प्रशासनिक अधिकारियों तक ये पहुंच सके और इस महिला को न्याय मिल सके।